हाय फ्रेंड्स, दिस साइड करण एंड आप सभी को पता है कि मैं करता हूँ डेली व्लॉगिंग। एंड आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कोई ओकेशन पे जा रहा हूँ। तो उस जगह के बारे में आपको डिटेल्स के साथ में बताऊंगा, तो बने रहना मेरे साथ में। और जहाँ पे भी जा रहा हूँ भाई, मजा बहुत आएगा देख करके। और क्योंकि वो जगह ही स्पेशल है, बोल रहा हूँ ना, वो बंदा ही चला गया। फ्रेंड्स, अभी मैं निकल चुका हूँ उस ओकेशन के लिए। अभी फिलहाल मैं जाऊंगा सबसे पहले ऑफिस। ऑफिस के बाद में मेरे टीम्स के साथ में मैं निकलूंगा उस ऑकेशन के लिए, बिकॉज आज एक स्पेशल डे फॉर मी एंड माय अपॉर्चुनिटी। तो मिलते हैं अभी वहां पे जाने के बाद में। पहले ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाकर के देखते हैं कौन कौन लोग आए हैं। अभी Friends, अभी मैं निकल रहा था, रास्ते में मुझे दो और सर मिल गए जो कि हमारे साथ में चलने वाले हैं, पाटिल सर और शशि सर। हाय कर दो सर आप भी। तो वहां पे जाकर के और भी बहुत सारे लोग मिलने वाले, बहुत मजा आने वाला है। बने रहिएगा मेरे साथ में ताकि आप भी इस अपॉर्चुनिटी को देख सको एंड समझ करके हमारे साथ में आगे। मैं रिसेंटली ऑफिस पहुंचा हूँ एंड ऑफिस के अंदर ज्यादा लोग नहीं है, बिकॉज सभी लोग वहाँ पे उस ऑक्यूपेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे कम से कम है ना 4 या 5 लोग हैं। तो उन 4 और 5 लोगों से मैं मिलाता हूँ आपको। फर्स्ट तो यही है हमारे रूम पार्टनर राजू भैया। हाय। हाय तो कर दो भाई। क्या बोलोगे ऑडियंस को? भाई एक बार हमारे काम को स्टार्ट करके देखो और सक्सेस डे में आके देखो। भाई खुशी, जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो अलग ही चीज। और ये भी एक गर्ल है मेरी टीम से, ये भी फर्स्ट टाइम जा रही है। तो कैसी एक्साइटमेंट लग रही है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं बहुत बता नहीं सकती। मतलब मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ कि शब्द मतलब नहीं मिल रहे हाँ। बोलने के लिए कि क्या ही हुआ अभी। एक और हमारे सर है, ये भी बैठे हैं, महेश सर। कैसा लग रहा है जा करके? एक्साइटमेंट कैसी है? थोड़ा जोर से बोलो, माइक नहीं है मेरे पास। चलो कोई नहीं, इनका कॉल आ गया, तो कॉल पे बिजी हो गए। और भी पर्सन कहाँ पे गए यार, निकल गए क्या? यस ऑब्वियसली राइट, निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, निकल करके पहुंचेंगे उस ऑक्यूपेशन पे। एंड वहां पे जाने के बाद में जो मजा आने वाला है, जो क्राइटेरिया होगा, जो पब्लिक होगा, जो क्राउड होगा ना, उसको देख करके एक अलग ही लेवल की वाइब आने वाली है। तो उसी वाइब के लिए मैं जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम उस सक्सेस डे पे। तो मिलते हैं वहां पे जा करके। गाइस, मैं मेरी टीम के साथ पहुंच चुका हूँ इवेंट प्लेस पे। एंड अभी हम लोग अंदर जाने वाले, आप देख सकते हो पीछे बहुत पब्लिक है। एंड यहाँ पे मेरी टीम भी है मेरे साथ में, जो कि मेरे साथ में आए हुए हैं। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जा करके आपको बताऊंगा कि कैसा माहौल है, बिकॉज मेरा भी फर्स्ट टाइम है। आई होप आप लोगों का भी मेरे साथ में फर्स्ट टाइम ही होगा। तो बने रहना मेरे साथ में, और आगे मिलते हैं। क्या क्या एक्साइटमेंट है, क्या क्या सस्पेंसेस है, सब कुछ आपको आगे के ब्लॉग में कंटिन्यू देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, देख सकते हो कि पब्लिक तो है, अभी बाहर कम है, बट अंदर जो है और भी ज्यादा लोग हैं जो कि आए हुए हैं कई अलग अलग। आप लोग स्टेडियम फुल फिल है विद फॉरएवर अचीवर्स क्लब के साथ में। देख सकते हो यहाँ पे भी बोर्ड लगा, दिल्ली सक्सेस डे इवेंट 2026 फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। सब जगह पे सिर्फ फॉरएवर। और ये हमारी टीम। सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? कहाँ से किधर लेके जा रहा मेरे को अंधेरा लगा। अभी हम लोगों को एंट्री मिल चुकी है। ये यहाँ पे स्टार लगाया भाई एंट्री का, इनका कोई प्रोसीजर होगा। तो अभी हम लोग स्टेडियम के अंदर चल रहे हैं। देख सकते हो सबके अंदर एक अलग ही जोश है, अलग ही होश, एक्साइटमेंट सबके अलग ही है। देख सकते हो भाई कितनी पब्लिक है यहाँ पे। और भी तो दोस्तों, अभी आपने मेरी वाइफ से एक छोटा सा मैसेज सुना। We are giving a birth. That means we are really very powerful. We can do everything, whatever we want. First of all, please, if we want, we can bring peace to world. This is
important. Then we can make our business wonderful and big. Just if we want, we can do everything. I am very, very proud of you ladies, and I love you. I wish you all the best. May God bless you all. I love you. I love you. Thank you. तो दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीवर्स। असिस्टेंट मैनेजर और सबसे बढ़िया बात ये होगी मोस्ट ऑफ टाइम में विमेन है राइट। और आज के दिन इतनी सारी गर्ल्स को कॉम्पिटिशन मिल रही है। हमारे लास्ट के कुछ असिस्टेंट मैनेजर हैं, एक बार जोर से शोर मचा लो यार। लाइन ही लगी पड़ी है, लाइन ही लगी पड़ी है। मैं गिन ही रहा हूँ, मैं काउंटिंग भूल गया। इतने सारे तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग असिस्टेंट मैनेजर लेवल को अचीव किए। ये कोई खाने की बात नहीं है। तो कंसिस्टेंसी मंथ के अंदर 60 सीसी मतलब टोटल 130 लोगों को है ना एएस करवाना फ्रंट में। वो हल्का काम नहीं है। इन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल किया, तब जाकर के इन्होंने ये लेवल अचीव किया है। एंड सबसे बड़ी थिंग क्या है पता है, ज्यादा से ज्यादा है ना गर्ल्स ही थी।
और अभी भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैनेजर रिट्रीट चल रही है, मैनेजर्स का हो रहा है। तो मैनेजर्स भी है ना, आप देख सकते हो कि 65% ना गर्ल्स ही है अचीवर्स। और बहुत सारी लड़कियां होती है जो कि पूछती है, सोचती है एंड डिसाइड करने में कंफ्यूज हो जाती है, करना चाहिए नहीं चाहिए, मेरा कुछ होगा अभी या नहीं होगा। तो आप ना इनको देख सकते हो कि अगर ये कर सकती है ना, तो इनके पास में भी दो हाथ है, दो पैर है, एक कान है, सॉरी दो कान है, एक नाक है और मुंह है। इन्होंने कर दिखाया ना, ये भी स्मार्टफोन से ही काम कर रही है और आप भी कर सकते हो। और देख सकते हो हाउसवाइफ जो कि अपने घर का काम संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने हस्बैंड को संभालती है, उसमें से भी है ना टाइम निकाल के अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। हमारी कंपनी कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करवा रही होगी, कुछ ना कुछ तो फैसिलिटीज मिल रही होगी, इनकम हो रही होगी, तभी तो कर रहे। नहीं तो इतना खर्चा कौन करता है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो त्यागराज स्टेडियम के बारे में। ये कोई छोटा मोटा स्टेडियम नहीं जहाँ पे मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती है, तो वो कोई छोटा मोटा स्टेडियम हो भी नहीं सकता है। तो उसी स्टेडियम के अंदर हमारे पर ईयर फंक्शंस होते हैं, तो हल्के की बात नहीं है ये कोई। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स अचीवर्स है, बॉयज अचीवर्स है, हाउस वाइफ है और स्टूडेंट्स है जो कि अपने लेवल को अचीव करके अपने लाइफ के साथ साथ में स्ट्रगल करके मेहनत करके इस पोजीशन पे पहुंची। और इन्होंने कोई अकेले नहीं किया, इनके साथ में इनके अपलाइंस थे, इनका गाइड था जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। तो आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहते हो तो एक बार ना रिस्क ले करके देखो। 101% श्योरिटी के साथ मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग एक बार रिस्क लोगे ना, रिस्क लेने के बाद में मेहनत करोगे तो हो जाएगा, आपसे भी आराम से हो जाएगा। तो अभी इसी के साथ में आगे और देख बहुत सारे रिकग्निशन क्या बोलते हैं यार, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मेरे को इंग्लिश में कच्चा हूँ मैं। बहुत सारे लोगों अचीवर्स आने वाले हैं स्टेज पे। तो आप लोग देखो और एंजॉय करो उन सभी चीजों को। आगे जो कुछ भी और ऐसी चीज होगी जो कि आपको बतानी चाहिए तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता रहूंगा।
कोने तक। मैंने जब 2019 में बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं उस कोने में बैठा था। ऐसा नहीं है कि जो उस कोने में बैठेगा तो यहीं तक आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके यहां तक पहुंचोगे। 2019 के अंदर मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर, उन्होंने मुझे एक इवेंट के बारे में बताया कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो आपने वहां पे आना है। तो मैं आया एंड जब मैं उस कोने के अंदर बैठा था, यहां पर मैं एक लीडर को सुन रहा था, उनकी एज थी 24 साल। तो जब उनकी जर्नी सुन रहा था मैं, तो मेरे माइंड में एक चीज आया कि जो इस स्टेज पे खड़ा है, जीरो से उठ के वो अपनी जर्नी सुना रहा था, तो शायद मैं भी यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, और मैं आज यहाँ तक पहुंच भी गया हूँ। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सबसे पहले 2019 से लेकर 2026 तक मैंने एक भी सक्सेस डे मिस नहीं करा। हर सक्सेस डे में आता था, हर सक्सेस डे को अटेंड करता था। मैंने अपने सीनियर से पूछा, मिस्टर विवेक सर, एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए, थैंक यू सर। मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे को इस स्टेज तक पहुंचना है, कैसे होगा? उन्होंने बोला कि आपको स्टोरी मैनेजर बनना पड़ेगा। तो मैं हर सक्सेस डे में आता था, मेहनत करता था, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाता। पहले यहां तक पहुंचा, फिर यहां तक पहुंचा, फिर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बार फेल हुआ। तो मेरे माइंड में एक चीज आती थी कि जो ये मेरे आंखों का ख्वाब है, ये सच क्यों नहीं होता? दिया हम भी जलाते, उजाला क्यों नहीं होता? लेकिन जब मैं आज यहाँ पे पहुंच चुका हूँ ना, तो मुझे एक वो लाइन याद आ रही है कि रात को वक्त दो, गुजरने के लिए सूरज अपने ही टाइम पे निकलता है। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम अजय विष्ट है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। देहरादून के अंदर एक बहुत ही पहाड़ी एरिया है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है। 12th तक मैंने वहीं से पढ़ाई करी। एंड सबसे बड़ी बात, मेरी जर्नी ना बहुत डिफरेंट रह चुकी है इस बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे वो सुपरवाइजर बनते हैं वो फुल टाइम करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक मैं सीनियर मैनेजर नहीं बना, मैं ओनली 4 घंटे काम करता था, बाकी मैं स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकाला था। मतलब मैंने सीनियर मैनेजर था, अपना पार्ट टाइम काम करके मैंने अपना सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट करा। बैक प्लीज, बैक हो जाए। फॉरएवर के अंदर भी 2 तरीके के बिजनेसमैन होते हैं, 2 तरीके से बिजनेस करते हैं। एक सम टाइमर होता है, एक फुल टाइमर होता है। एक विजनरी होता है, एक ऐसे ही आता है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। स्पोर्ट्समैन के अंदर भी 2 तरीके के लोग होते हैं, एक टाइम पास करते हैं और एक प्रोफेशनली खेलते हैं। मैंने 2014 से स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था। मेरे मम्मी का सपना था कि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनूं और मैं इंडिया के लिए कुछ करूं, तो मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी। 2014 से मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था एंड बहुत सारे टूर्नामेंट जीते, आप देख पा रहे होंगे। एक बार नेशनल भी खेला, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करा एंड लीग भी खेली। तो मेरा जो प्रैक्टिस रहती थी, मैं सुबह 4 बजे जाता था ग्राउंड में। जो मेरे कोच थे वो आर्मी में थे, तो उनकी एक लाइन होती थी कि ग्राउंड में सुबह उठना 4 बजे का टाइम नहीं है, ग्राउंड में आना 4 बजे का टाइम होना चाहिए। तो मैं 4 बजे ग्राउंड में जाता था एंड सुबह प्रैक्टिस करता था 8 बजे तक। फिर 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं फिर से फॉरएवर करता था। फिर 2 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मैं फिर से प्रैक्टिस करता था। तो मेरे पास ना ओनली 4 घंटे का टाइम होता था बिजनेस करने का। एंड मेरी क्रॉस लाइन थे, ब्रदर लाइन थे, मैं उनसे बहुत ज्यादा जलता था कि यार इनको तो पूरा टाइम मिल रहा है बिजनेस करने का, काश मुझे भी पूरा टाइम मिलता। मैं बहुत नेगेटिव होता था। लेकिन फिर मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि यार अगर तू ये सोच के चल रहा है ना कि तेरे को बहुत कम टाइम मिल रहा है, तो तू नेगेटिव होता जाएगा। तो मैंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज करा कि अगर तेरे पास 4 घंटे का टाइम है तो तू 4 घंटे के अंदर ही करके दिखाएगा और इस बिजनेस के अंदर कामयाब होकर दिखाएगा। फिर आगे बढ़े। इस बिजनेस की बात करूं तो मेरे सिस्टर ने मुझे इस बिजनेस के अंदर लाया एंड एक बहुत ही किसान फैमिली से हूँ, नॉर्मल फैमिली से हूँ। तो इस बिजनेस के अंदर आना एक मेन पर्पज था। मैं अगर सच बताऊं, मेरा इस बिजनेस के अंदर आना कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं था कि यार मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस लूंगा। नो, सच बताऊं,
क्या सुनना चाहते हो? स्पोर्ट्स के अंदर ना सबसे बड़ी चीज क्या होती है? स्पोर्ट्समैन कैसे बनता है? प्रैक्टिस से, अच्छी एकेडमी में प्रैक्टिस, उसके लिए पैसा लगता है, अच्छी डाइट, उसके लिए पैसा लगता है। तो मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मैं आया तो इस बिजनेस के अंदर 10-12 हज़ार कमाऊंगा इस बिजनेस से, और फिर यहाँ से मैं आगे अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग 19-19 साल के लोग मिलीनियर बन रहे। तो मेरा उस दिन माइंड चेंज हुआ, सोच बदली, ड्रीम्स बड़े करे, मेहनत करनी शुरू करी। सबसे बड़ा मेरा जो मोटिव था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया था, जब मैंने अपने ड्रीम बनाया कि मुझे आगे बढ़ना है। मेरे फादर साहब भूटान के अंदर काम करते थे, टनल के अंदर। क्या जानते हो टनल? तो मेरी जो मदर है, मेरे फादर साहब 3-3 साल तक घर नहीं आते थे, जॉब करते थे। तो जो मेरी मदर है वो 3-3 बजे तक रात को सोती नहीं थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ मम्मी? उन्होंने एक चीज बोला कि बरसात के टाइम टनल में बहुत सारे पत्थर गिरते, तो तेरे फादर साहब जॉब करते हैं वहां पे, तो मुझे टेंशन रहती। तो मैंने अपनी मम्मी को ना 6-6 महीने तक, जब तक बरसात खत्म नहीं होती थी, 3-3 बजे तक उनको मतलब मैंने सोते नहीं देखा, उनको टेंशन रहती। तो मेरा उसी दिन गोल बना कि मैंने अपने पापा की जॉब छुड़ानी है सबसे पहले। ये मेरा गोल बना। किस किस का गोल है कि आपने अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना है? कौन कौन अपने मम्मी पापा को फ्री करना चाहता है? फॉरएवर में आना, सक्सेस होना कोई ड्रीम नहीं था। लेकिन जब मैंने फॉरएवर को समझा, मैंने फॉरएवर को देखा कि यार यहाँ पे कामयाब हो सकते, तो मेरे दिमाग में एक ही ड्रीम बना कि मुझे सबसे पहले अपने फादर साहब की जॉब छुड़वानी है। एंड मेहनत करनी शुरू करी। बिजनेस नहीं करना आता था, स्पोर्ट्स फैमिली से था, बिजनेस कभी नहीं सिखाया करना, 1% भी बिजनेस का बी भी नहीं था पता। स्पोर्ट्स के अंदर, कबड्डी के अंदर खासकर बहुत सारे एजुकेटेड लोग नहीं होते। मैं भी कुछ इसी तरीके से था। मतलब जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, कम से कम 5 महीने मुझे हिंदी सीखने में लगे थे। ये भी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड लोगों को प्लान दिखाना शुरू करा, अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू करा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, मुझे बहुत सारे लोग जानते थे मेरे एरिया के अंदर, तो मैंने पेम्पलेट छपाए, और जब मैं लोगों को पेम्पलेट बांटता था तो सबसे पहले ना मुझे वो लोग नेगेटिव करते थे, मजाक उड़ाते थे, क्या काम कर रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा था, बहुत अच्छा नाम था, पेम्पलेट बांट रहा है। तो वहां से मेरे को और मोटिवेशन मिला कि मुझे इनको कामयाब होकर दिखाना है और मुझे आगे बढ़ना है। मेहनत करनी शुरू करी, टीम बनी, अच्छी टीम बनी, 10-12 लोगों की टीम बनी मेरी। लेकिन उसके बाद जैसा कि आपको पता है 2020 के अंदर लॉकडाउन आता है। लॉकडाउन के अंदर बड़े मुश्किल से मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया था। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के अंदर मेरे सीनियर का कॉल आता है कि आप घर चले जाओ, ऑफलाइन बिजनेस नहीं हो सकता है, अभी आप घर चले जाओ, ऑफलाइन बिजनेस नहीं हो सकता है। तो मैं घर गया 3 महीने के लिए, जैसे सपने के ऊपर बिल्कुल पानी फेर दिया हो। लेकिन फिर मेरे सीनियर का कॉल, 3 महीने में गांव में रहा, सीनियर का कॉल आता कि लॉकडाउन बंद नहीं होगा, लॉकडाउन अभी और लंबा चलेगा, तो आप एक काम करो, हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हम ऑफलाइन के जगह हम ऑनलाइन बिजनेस को सीखना शुरू कर देते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस करना नहीं आता था एंड सीखा। जूम एप्लीकेशन आप देख पा रहे हो, पूरे ग्रुप के अंदर 50 लोग कनेक्ट होते थे, बट सीखा, करना शुरू करा, मेहनत करनी शुरू करी, रुके नहीं। बोला जाता है ना कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। कुछ लोग बुरे हालात में, मतलब जब उनका बुरा टाइम आता है, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो टफ होती है, कुछ लोग हार मान जाते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं। बट हमने सॉल्यूशन ढूंढा, हारे नहीं। एंड उसके बाद 2021 में मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करा। कहानी यहाँ पर भी सेम थी। मैं अभी भी 4 ही घंटे फॉरएवर को दे रहा था, बाकी मैं प्रैक्टिस करता था। लेकिन बोला जाता है ना, मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करा। अगर 4 घंटे मिले ना काम करने के लिए, इसी में करके दिखाना है। तो मैं आप सभी लोगों को भी एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जो जॉब पर्सन है, स्टडी के साथ साथ बिजनेस को कर रहे हैं, आपके पास 2 घंटे भी बहुत है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। फिर रुका नहीं, सीनियर मैनेजर क्वालिफाई करा, सीनियर मैनेजर के 2022 में सीनियर मैनेजर करा, फिर कार प्लान करा।
इसके आगे मिलीनियर बना। इस टाइम भी मैं पार्ट टाइम ही काम कर रहा था। फिर चेयरमैन मैंने 2025 में क्वालिफाई करा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 2021 में मेरा मैनेजर हुआ था। 4 साल तक मैंने लगातार मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करा। एक भी साल ऐसा नहीं जब मैंने मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई नहीं किया। मैंने एक लाइन सुनी थी, अगर आपको सोरिंग बनना है तो आपको मैनेजर रिट्रीट और इंसेंटिव या फिर जो भी आपको लेवल क्वालिफाई करने आपको इंसेंटिव के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर 2 बार मैंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई करी पेरिस के अंदर, एंड इस बार दुबई के अंदर भी मैंने क्वालिफाई करी। एंड सबसे बड़ी मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट पिक्चर जो आप देख रहे हो, मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ अपने मम्मी का, अपने पापा का। मेरी मम्मी ने जो सैक्रिफाइस करे उसकी वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे मम्मी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है मुझे, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर। जब मैंने उनको एक चीज़ बोली, उनको बहुत बड़ा एक सदमा लगा जब मैंने उनको एक चीज़ बोला मैं स्पोर्ट्स को छोड़ रहा हूँ। बट मैंने उनको एक चीज़ विश्वास दिलाया कि जितना नाम मैंने स्पोर्ट्स में कमाया और मैं कमाऊंगा, इतना नाम मैं यहाँ पे भी कमा के दिखाऊंगा। और आज मुझे इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो थैंक यू मम्मी। एंड उनकी दुआ शायद मैंने अपने लिए, हर इंसान का सपना होता है, किस किस का सपना है कार लेना। मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी। इस बिजनेस ने मुझे उस लायक बनाया कि मैंने अपने लिए कार भी ली। आज मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने कार भी ली है जो आज, और सबसे बड़ी चीज मेरे मम्मी पापा के चेहरे पे स्माइल देख रहे हो, ये फोटो उस टाइम का है जब मैंने अपने पापा को जॉब से फ्री कर दिया था। आप देख रहे हो, एक टाइम था जॉब करते थे, एक टाइम में बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आप डिसाइड करते हो आपके माँ बाप को कब तक कमाना है। आपके माँ बाप डिसाइड नहीं करते हैं। जब तक आप कमाना शुरू नहीं करोगे आपके मम्मी पापा को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड करा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे फादर साहब को मैंने काम नहीं करने देना है। और आज वो फ्री है, आज वो खुश है, आज वो एंजॉय कर रहे हैं। सपने ना पूरे होते हैं अगर देखने का दम हो। मैं इस बिजनेस के अंदर 4 कंट्री घूम चुका हूँ, बाली इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, पटाया, एंड अभी ग्लोबल रैली दुबई भी क्वालिफाई हुई थी, वहाँ भी जाने वाले थे एंड जा सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को, मैं भी उस कोने से सक्सेस डे अटेंड कर रहा था। चाहे आप वहाँ पे बैठो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, सबसे पहले आपको सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको मैनेजर बनना पड़ेगा, फिर आपको सीनियर मैनेजर, फिर सोरिंग मैनेजर, हर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा आपको, फिर आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। या फोटो देख पा रहे हो, मैं किसान फैमिली से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। किसान फैमिली से निकल के यहाँ तक जो जर्नी रही ना मेरी, वो मुझे ही पता मैंने कैसे फेस करी। मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ जब थक जाता था तो मेरे को एक ही चीज मोटिवेट करती थी कि अजय, अगर तेने मेहनत नहीं करी तो तेरे पापा को हमेशा काम करना पड़ेगा, हमेशा एफर्ट्स करना पड़ेगा और उन्हें हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड बैकग्राउंड आपका डिसाइड नहीं करता कि आप कहां तक पहुंच सकते हो, आप डिसाइड करते हो आप कहां तक पहुंचना चाहते हो। इस स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग बैठे हो ना, कोई परवाह नहीं है कि आप अच्छी फैमिली से हो, आप मिडिल क्लास से हो, आप डिसाइड करते हो। अगर आज ही आपने दिमाग में बैठा लिया ना, तो आप आज ही जो आप चाहते हो दिमाग में आज ही बन जाओगे और उसको रियलिटी में बदलना शुरू कर दोगे। एंड सेकेंड, सपने बड़े देखो। मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं, जहाँ बड़े ड्रीम्स नहीं देखे जाते। मैं उस फील्ड से आता हूँ जहाँ पर ओनली छोटे सपने दिखाए जाते हैं। उस गांव से आता हूँ जहाँ छोटे सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन मैंने अपने आप डिसाइड करा कि मुझे अच्छी जिंदगी जीनी, मुझे लाइफ चेंज करनी अपनी। दूसरी चीज, नेवर गिव अप एटीट्यूड। मैंने एक लीडर से एक लाइन सुनी थी, इस फॉरएवर के अंदर कोई भी बंदा नाकामयाब नहीं होता है। इसमें कोई भी इंसान नाकामयाब नहीं होता, इसमें वही इंसान नाकामयाब होता है जो फॉरएवर को छोड़ देता है। मुझे इस बिजनेस के अंदर 7 साल
छोड़ना नहीं है, आपने लगे रहना है, मेहनत करनी है, क्योंकि फॉरएवर डे बाई डे ग्रो कर रही है, आप उसके साथ डे बाई डे ग्रो करोगे। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हरीश सर का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया। इंडिया के अंदर इतने तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, तो हम मिलके ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे पहले सिंगर बैठे मत रहो भाई, शोर शोर मचा लो। तालियां हो जाए दोस्तों के लिए। अगले सीनियर मैनेजर तालियां हो जाए दोस्तों, बैठने के लिए सीनियर मैनेजर इन्होंने क्वालिफाई किया। अक्टूबर से फरवरी के बीच में सीनियर मैनेजर, आखिरी सीनियर मैनेजर जो यहाँ पे एजेंट है, जोरदार तालियां हो जाए। शोर मचा दो। अच्छा, अब शोर मचा दो। पता है ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आप सबको अगले साल डेफिनेटली। तो शोर मचा दो एक बार। नेक्स्ट हरीश सर का, इंदर सर का, जिन्होंने हमारे सीनियर मैनेजर्स को रिकॉग्नाइज किया। शुभम भाई आप कहाँ चलती है? भाई आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इतनी सारी गर्ल्स लीडर यहाँ पर है, तो उन्हें नहीं सुनेंगे अभी हम? बिल्कुल बिल्कुल बनता है भाई, गो फॉर इट। जर्नी को स्टार्ट करा था तो आज और चैलेंजेस भी आए होंगे, तो मेरा ये मानना है कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था फॉरएवर की जर्नी में, और आपको भी कैसे होगा? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे पहले तो नहीं सकता था, क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा डाउट क्या था? फीयर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया ज़्यादा चलाना नहीं आता, ना ही मैं इतना लोगों से कॉन्टैक्ट में थी। बट जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, सक्सेसफुली अटेंड किया, ट्रेनिंग सिस्टम ज्वाइन किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, मेरी स्किल्स बिल्ड हुई, जिसकी वजह से मेरी इस बिजनेस में ग्रोथ हुई है। मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए। ठीक है, अब जो चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि चैलेंज की बात है, हमने बिजनेस नहीं करना है, कोई काम नहीं करना, कोई भी सक्सेस हासिल करे तो चैलेंज को पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए। How they are great for us, but also again it was a big pleasure to be here every time, every minute. नहीं, बस अपने काम पर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि ऑर्डिनरी स्कूल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कुछ बहुत ही शानदार ऑर्डिनरी लोग हैं। लेकिन अगर आप इस कमरे में बैठे हैं और आपकी असाधारण ख्वाहिशें हैं, तो आपको एक्स्ट्रा करना होगा। आप असाधारण के ऊपर एक्स्ट्रा डालते हैं और आप असाधारण लेकर आते हैं। ये कोई और तरीका नहीं है, मुझे माफ़ करना, लेकिन सच तो ये है कि आप सभी में असाधारण काबिलियत है। आप सभी को ये तय करना होगा कि क्या आप उन चीज़ों को करने को तैयार हैं
जो आपको उस कैटेगरी में रखती है। अमीर लोग दिन में 8 घंटे नहीं सोते, ये आपकी जिंदगी का 1/3 है। आपका पड़ोसी दिन में 24 घंटे सो सकता है, आप दिन में 8 घंटे सो सकते हैं। आप वहाँ देर तक नहीं रह सकते और सुबह 8 बजे उठ सकते हैं। ईस्ट कोस्ट पर स्टॉक मार्केट 2 घंटे से खुला है। वे पहले से ही आपकी जिंदगी और आपके बारे में फैसले ले रहे हैं। बाइबल कहती है कि जो सोना पसंद करता है और हाथ मोड़ना पसंद करता है, गरीबी उस पर रात में चोर की तरह आ जाती है। जो सोना पसंद करता है और हाथ मोड़ना पसंद करता है, गरीबी उस पर रात में चोर की तरह आ जाती है। एक आदमी वो सवाल पूछना चाहता है, मैं जा रहा हूँ, आप में से कितने लोग यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सोना पसंद करता है? मैं राधा को जानता हूँ। आप में से कितने लोग सोना पसंद करते हैं? राधा तुम तो करती हो ना? दोस्तों मैं आपसे एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगा। राजू आप सबने हमारे करता है ना? वाइस प्रेसिडेंट सोना सर पसंद का करता है। उनकी बात सुनी, बट उनकी एक क्वालिटी मैं आपको बताऊँ। आप उनको दिन के जिस समय भी कॉल करो, जिस समय भी मैसेज करो, वो आपको उसी समय तुरंत मैसेज का जवाब दें। कैन यू इमेजिन? ये है क्वालिटी जो आपको सक्सेस की हद तक लेके जाएगी। सो आपको बबल बढ़ाना होगा अपना, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आप सारी उम्र माँ के पेट में नहीं रह सकते, आपको बाहर आना होगा, राइट? सो नाउ इज द टाइम। कंफर्ट जोन के एग्जांपल्स हैं कुछ। इफ यू डोंट लाइक टू ब्रश योर टीथ, आपको नहाना पसंद नहीं है, आपको 1+3 लास्ट डे करना है, आपको सोशल मीडिया नहीं सीखना है, आपको डायरेक्ट में अपना बिजनेस नहीं करना है, अगर ये सब चीजें आपको कंफर्ट देती हैं तो आपको इन चीजों से बाहर निकलना होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं फियर जोन में। कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर निकलोगे, बच्चा जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है, एक डर आता है। सबसे पहले बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है क्या करता है? बार बार एक्सक्यूज देना। जो कोई काम मुश्किल होता है उसके लिए हम कोई ना कोई आसान। आज मेरी प्रेजेंटेशन में बहुत सारे वीडियोस हैं। खतरनाक सा पता नहीं आपको कैसे नहीं होता। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? डर मेरे को भी लगता है। मुझे नहीं मालूम आप लोग जितनी मैं मेहनत एक्सपेक्ट करता हूं उतनी करोगे कि नहीं, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट को कमिट कर दिया कि इंडिया नंबर 1 आएगा। वेल, डर के आगे जीत है, जैसा कि आपके फेवरेट हीरो ने बोला, राइट? सो जितना डर से डरोगे उतना मरोगे। आपको अपने डर को काउंटर करना पड़ेगा और वो आपको आपकी बिजनेस में और लाइफ में स्ट्रॉन्ग कर देगा। डर को काउंटर करने के लिए कुछ 2-3 चीजें हैं। आर्टिफिशियली जाके आप स्टेज पे स्पीच कर सकते हैं, अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। लोगों को ना बोलना सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आज देखिए दोस्तों, 2 मतलब है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और दूसरा फेस एवरीथिंग एंड राइज। चॉइस इज योर्स। क्या चॉइस है आपका? तीसरा जोन है हमारा लर्निंग जोन। जब आप अपने फियर पे काबू कर लेते हो, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, जब आपने कॉल करा, किसी ने ना बोला, फिर कॉल करा, फिर ना बोला, फिर कॉल करा, फिर ना बोला, जब आपको ना सुनने की आदत पड़ चुकी होती है बट फिर भी आप कॉल करते हो, उसके बाद आता है आपकी लाइफ में लर्निंग जोन। लर्निंग जोन का मतलब है जब आप नए स्किल्स डेवलप करते हो अपने आप में, तब आपको मालूम पड़ता है कि रिजेक्शन, हाँ, बहुत कम लोगों को मालूम है। दैट मीन्स यहाँ पे स्कोप है लर्निंग का, नई स्किल सीखने का। तो आपको कैसे पता चलेगा?
कोशिश मुझे देखने दो, बड़ी सलाम। मुझे देखने का चलो भी, बड़ी सलाम। कोशिश, यदि आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप नहीं जानते, है ना? बड़ा 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 पुनः प्रयास करें, इस पर विश्वास करो, यह वहाँ है। पुनः प्रयास करें, आत्मविश्वास बड़ा, बड़ी सलाम। आप यह कर सकते हैं, आप बहुत करीब हैं। ओह, वह बहुत करीब था। चलो फिर से कोशिश करते हैं, बड़ा 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 विशाल। ओह, बस इतना ही, बस इतना ही। चलो बड़ी सलाम। ओह, तो आप यह कर सकते हैं, है ना? आपने आज पहले से ही खुद पर विश्वास नहीं करते हुए शुरुआत की है, अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप आश्वस्त रहें, ठीक है? क्या आपने इस छलांग में जगह बनाई? नंबर 1, आप मुझे यह नहीं बता सकते कि यदि आपने कोशिश नहीं की है तो आप कुछ नहीं कर सकते। 14, क्यों नहीं? नो या फेलियर का कोई मतलब ही नहीं है आपकी डिक्शनरी में। माइंडसेट का गेम है, सिर्फ आपके दिमाग में है कि आप नहीं कर सकते, पर जब तक आप करके देखोगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि आप नहीं कर सकते? राइट? इसमें 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अब एक तो अपनी विल पावर, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो मेंटर का कितना बड़ा रोल था उसको सक्सीड करने में। हम बहुत बार भूल जाते हैं इस चीज को। लर्निंग के बाद पैनिक जोन, इसमें क्या होता है? जब आपने लर्न कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा चीजें मालूम पड़ने लग गई, उसके बाद 30 तारीख को 31 तारीख को अपनी सीसीज कंप्लीट करना, अपने टारगेट्स कंप्लीट करना, वो पैनिक जोन है। एक्सेप्शंस की रिक्वेस्ट करना, मेरी 7 तारीख को मेरे से एक सीसी नहीं हो पाया, मेरे पिताजी अस्पताल में थे, मेरा ये था, मेरा वो था, बहुत प्रॉब्लम, एक्सक्यूजेज आते हैं। मंथ एंड एक्सटेंशन पूछते हो आप लोग, शॉर्टकट्स, नॉन कंप्लायंस, बहुत सारी नॉन कंप्लायंसेज आती हैं। ये सब पैनिक जोन का है। जब आप टारगेट अपना बहुत बुरी तरह करना चाह रहे हैं बट सामने कुछ और नजर नहीं आता, आप शॉर्टकट लेते हो लाइफ में, तब इसका मतलब है कि आप पैनिक हो गए। दैट इज द पैनिक जोन। जाना पहचाना लग रहा है पैनिक जोन? के बाद जहां मैं रियो ओलंपिक्स जाने से पहले अपने स्प्लिट्स नहीं कर पा रही थी, ये ठीक है, ये रूल ऑफ थर्ड्स था और वो एक ओलंपियन थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा उनकी कही हर बात को ध्यान से सुनती थी और मैं सोच रही थी रूल ऑफ थर्ड्स क्या है। और उन्होंने कहा, जब आप किसी सपने का पीछा कर रहे होते हैं या कुछ मुश्किल कर रहे होते हैं तो आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। 1/3 समय, ठीक है, 1/3 समय और बेकार, 1/3 समय, और अगर रेशियो लगभग उसी रेंज में है तो आप ठीक कर रहे हैं। तो आज आपके सपनों का पीछा करने का दिन बेकार था, और अगर रेशियो के हिसाब से आप हर समय बहुत अच्छा या बहुत बुरा महसूस करते हैं तो आपको देखना होगा, क्या आप थक रहे हैं या पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं या खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जो पैनिक रिएक्शन है, ये भी आपका सिंबल है कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। सिर्फ आपको उसको कंट्रोल करना है। देखिए, ये 33% रूल है। वो कहता है कि अगर 30 दिन है आपके महीने में, 10 दिन ऐसे आएंगे जब आप बहुत अच्छा फील करेंगे, 10 दिन ऐसे आएंगे जब आप बहुत खराब फील करेंगे, और 10 दिन एवरेज होंगे। अगर आपका जो रेशियो है काम करने की अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से है 33%, तो इसका मतलब आप अगेन राइट ट्रैक पे हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये एक ओलंपियन से आया है जो ओलंपिक्स पार्टिसिपेंट है और ओलंपिक्स के लिए लोगों को ट्रेन करता है। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल जोन, ग्रोथ जोन। अब आपने 4 जोन कवर कर लिए। कंफर्ट जोन से निकल के आप किस में आए? कंफर्ट जोन से निकल के किस में आए? उसके बाद लर्निंग, उसके बाद पैनिक, याद नहीं है अभी। यहां पे जो ग्रोथ जोन है, यहां पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपकी पर्सनैलिटी एक चेंज महसूस करती है, आप एक नए व्यक्ति बन जाते हो। आप सडनली देखोगे
बहुत सारे हमारे सक्सेसफुल लीडर्स पिक्चर्स डालते हैं, पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ। वो जो पिक्चर्स में देखोगे आपको पर्सनालिटी में उनके ड्रामेटिक चेंज नजर आएगा, राइट? सो दैट इज द टाइम जब आप चेंज होना शुरू होते हो। पर्सन इन ग्रोथ जोन कैसा लगता है? ही स्टार्ट्स रीचिंग हायर लेवल रेगुलरली, हर इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई करता है, हायर इनकम अर्जित करते हैं साल भर साल, और बेस्ट है हर रोज काम करते हैं, हर रोज। दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक हमारा रूल है 1% प्रोग्रेस रूल। जानना चाहते हो ये क्या है 1% रूल? लेट्स गो एंड सी। वीडियो है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन सिर्फ 1% सुधार आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? कल्पना कीजिए कि सफलता की प्रतीक्षा करने के बजाय आपने छोटे लगातार बदलाव करने पर ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ वे छोटी छोटी जीतियां ढेर हो जाती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सफलता मिलती है। अधिकांश लोग असफल नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास बड़े सपने नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वे वहां ले जाने वाले छोटे कदमों के बजाय अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही पर 1% का नियम होता है, और इस वीडियो के अंत तक आपके पास सफलता को अपरिहार्य बनाने की रणनीति होगी। 1% नियम सरल, हर दिन 1% सुधार करें, लगातार बने रहें और समय को काम करने दें। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर ने बताया कि कैसे ब्रिटिश साइकिलिंग दशकों तक हारने से लेकर विश्व मंच पर हावी होने तक चली गई। केवल छोटे छोटे वृद्धिशील सुधार, बाइक सीटों में बदलाव करना, आहार योजनाओं को समायोजित करना और यहाँ तक कि एथलीटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तकिए के प्रकार को भी बदलना। 5 साल के भीतर उन्होंने 5 टूर डी फ्रांस खिताब जीते। अब यह आप पर कैसे लागू होता है? यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो अत्यधिक कसरत का लक्ष्य नहीं, दिन में 5 पुशअप से शुरुआत करें। यदि आप एक बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं तो रोजाना 2 मिनट का अभ्यास करें। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आज अपनी आय का केवल 1% बचाएं। आपको बड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1% प्रगति की जरूरत। 1 वर्ष में यह 37 गुना सुधार। सफलता बड़ी छलांग के बारे में नहीं है, यह दैनिक अनुशासन के बारे में है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, अभी एक चीज को छोड़ दें जो आपको रोक रही है और इसे 1% बेहतर। तो दोस्तों 1% ग्रोथ हर रोज, 1% इम्प्रूवमेंट हर रोज। अगर आज आप 100 सीसी करते हो साल में, और अगर आप 1% हर रोज बढ़ाओगे उसमें 100 का 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. नेक्स्ट कार प्लान लेवल 1 अचीवर, जोरदार तालियां हो जाए। हाँ जी, तालियां बजा दो भाई। इधर आ
के लिए एक बार प्लीज, अभी और भी हैं पर इस बैच के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए मैंने तो। जोरदार का मतलब समझते हो सभी? जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए सिद्धि गायकवाड़ के लिए, मेरा बच्चे के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। Can you imagine? Level 3, 100% score in favor of girls. दोनों लड़कियां हैं। All the best. रिक्रूटमेंट करके सबसे ज्यादा बिजनेस बिल्ड करा है अपनी मैनेजर लाइन से हटके। तो आज आप सब लोग उन 10 टॉप परफॉर्मर्स को देखने वाले हो स्टेज पे जिन्होंने 2025 में सबसे ज्यादा नॉन मैनेजर एंड पर्सनल सीसीज बिल्ड करी है। तो मिलना चाहते हो? यस सर, नो? तो दोस्तों एक एक करके हम इनवाइट करेंगे और आपको मेक श्योर करना है कि हम तालियां रुकने ना दें, शोर रुकने ना दें। राइट, लास्ट का कुछ एक पार्ट्स बचे हैं और अब वो तालियां और गले वाले उस पर आ जाओ बिल्कुल, है ना? अभी मुझे ठीक लग रहे हैं सबके। सो हमारे पास 10 में से 8 टॉप 10 में से अचीवर्स हैं यहाँ पर। सो एक एक करके हम इनवाइट करेंगे। एट नंबर 10 वी हैव मिस सलोनी बागड़ी। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों मिस सलोनी के लिए। पूरे ऑल ओवर द इंडिया में पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसीज के अंदर लास्ट ईयर रैंक 10। जोरदार तालियां। So at number 9 we have मोहम्मद अब्दुल रहीम। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। नंबर 9 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसीज के अंदर। दोस्तों तालियां हो जाए, तालियां रुकनी है। ये ट्रॉफी ऑलरेडी हैदराबाद सेक्टर के अंदर ले चुके हैं, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। नंबर 8 वी हैव शुभम रमेश उल्हाने। जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर शुभम रमेश उल्हाने के लिए। नंबर 8 है जोरदार तालियां दोस्तों। एट नंबर 7 वी हैव मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। जोरदार तालियां होनी चाहिए कृष्णा अरोड़ा। जोरदार तालियां दोस्तों। नंबर 7 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसीज के अंदर। At number 6 we have Mr. Sukhjinder Singh. जोरदार तालियां दोस्तों। तालियां रुकनी है दोस्तों। नंबर 6 है पर्सनल नॉन मैनेजर सीसीज। जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी टॉप के लिए। दोस्तों we are up to top 5 and at number 5 we have Miss Anjana Thakur। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। नंबर 5 रैंक पर्सनल नॉन मैनेजर सीसीज के अंदर। At
number 4, we have Mr. Sagar Balhatia. जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, number 4 rank. And now we are up to top 3 personal and non-manager CCs. And at number 3 we have Mr. Jaspreet Singh Brar. And now we are up to rank 1. Dosto, put your hands together and welcome on stage personal and non-manager CCs rank 1 2025 Mr. Ishan. Personal and non-manager CCs 2025.
सर्विस की है, तो आज मैं फादर को घर जाके बोलूंगा कि बापू
तेरे पुत्रे का 4 स्टार लग गया, ब्रिगेडियर बन गया फॉरवर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। मुझे बापू को नहीं पता स्टोरिंग मैनेजर क्या है, बापू को उनकी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, बट उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट किया। मैं थैंक्स करता हूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। कभी भी जिंदगी में किसी चीज के लिए मना नहीं किया, हर काम करने की छूट दी और उनके संस्कार बहुत अच्छे थे जो मुझे यहाँ तक बचाया। तो अगर आज मैं खड़ा हूँ तो मेरे माँ बाप की वजह से। आप फोटो देख रहे हो नीचे, ये मेरा घर है। मेरी फैमिली में इससे पहले गाड़ी नहीं थी, बट जब मैं अपने घर पहली बार गाड़ी लेकर गया ना, अब मेरे माँ बाप के चेहरे पर खुशी देखना, तो वहाँ से किया। फिर मेरे को पता था अगर मुझे आगे बढ़ना है ना तो मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं पैशनेट बहुत था स्टार्टिंग से। मतलब मुझे था कि मैं कुछ करूँ, मैं लेने वाला ना बनूँ, मैं देने वाला बनूँ। मुझे घर वाले बोलते थे जॉब करने, बोलता था नहीं, मैं गुरुद्वारे में जाकर अरदास करता था कि वाहिगुरु मुझे एक ऐसा काम देना कि जिससे मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, मुझे किसी से मांगना ना पड़े। और वाहिगुरु ने मुझे क्या दिया? फॉरएवर, दुनिया का बेस्ट बिजनेस दिया। बीएससी एग्रीकल्चर की फॉरएवर मिली तो 21 के अंदर स्टार्ट किया और बहुत सारी एक्टिविटी में पार्ट करता है, एनसीसी, एनएसएस, गेमिंग के अंदर, बट वहाँ पर करियर नहीं बना। बट फॉरएवर के अंदर आया और मैंने फॉरएवर लिंक की शुरुआत की स्टडी करते करते। बट चैलेंज आते सबको स्टार्ट करने से पहले, और किसी चीज के मना ना किया, पर बिजनेस के लिए हमने जरूर मना किया था कि पोता है अपने कंपनी है कि हम बिजनेस नहीं कर सकते स्पेशली ऑनलाइन। बट मैंने बिलीव किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉरएवर लिविंग को देखा ना, तो यकीन मानना दोस्तों, मुझे जो लगता है मुझे जीवन में करना चाहिए, जो मेरे गोल है ना, मैं इसी बिजनेस से पूरे कर सकता हूँ। और मैंने बिलीव किया, मेरी अपलाइन की। तो आज अगर मैं खड़ा हूँ तो उनकी वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी अपलाइन मेरे मेंटोर या मेरे ब्रदर नहीं है, मेरे फादर की तरह है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, पर जबरदस्त क्लैपिंग मिलना चाहिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि मैं 2 महीने के अंदर सुपर बन गया, मई और जून के अंदर, बट रियल स्ट्रगल आफ्टर सुपर शुरू हुआ। सुपरवाइजर करने के बाद जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक 0 पे आउट, 6 महीने कोई इनकम नहीं। घर से बाहर आ गया था मैं, जैसे बिजनेस शुरू किया, रेंट देना है, खाने का है, बहुत सारे और खर्चे हैं, बट घर से कोई स्कूल नहीं है, घर से कोई इनकम नहीं है। बट 6 महीने मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन मैंने फॉरएवर को छोड़ने के बारे में सोचा। एक दिन भी ऐसा नहीं कि भाई मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ, बढ़िया कैसे कर सकता हूँ और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि जब आपका टफ टाइम है ना, आपको और ज्यादा मेहनत और ज्यादा एफर्ट करने हैं, तब नेगेटिव नहीं होना, तब सेल्फ टॉक पॉजिटिव करनी है शीशे के सामने खड़े होकर कि आई एम द बेस्ट। बोलो सारे, आई एम द बेस्ट, I am the best. आई एम द नंबर 1 recruiter, I am the number 1 in this past, present and future. इसमें भरोसा नहीं करने लगता आपको। दोबारा बोलूं, आई एम द नंबर 1 recruiter, I am the number 1 recruiter, नंबर 1 डेवलपर। number 1 developer. मैं यही सुबह उठकर शीशे के सामने बोला 2021 के अंदर जब 0 पे आउट था, पेट खाली है तो डकार ऐसे मारो, खाना बहुत खाया, सीसी 0 है ना, बड़ा आपका कॉन्फिडेंस होने का सीसी बहुत कर रहे हो। ये चीजें 6 महीने की। उसके बाद 2022 गेम चेंजिंग हुई। कैसे? अगर आप किसी भी लेवल पर स्टक कर जाते हो, आप किसी भी लेवल पर हो, आपको कई बार लगता है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरी ग्रोथ नहीं होता, मैं रुक गया हूँ, मैं खड़ गया हूँ, नेगेटिव टॉक करने लग जाते हैं, क्विट करने के बारे में सोचने जाते हैं ना, अब सोचने लग जाते हैं। वहाँ पर एक चीज आपको बताऊंगा, अगर आपको आगे बढ़ना है, कौन कौन जानना चाहता है कि मुझे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, वहाँ पर मैंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट की अपने डायरेक्ट के अंदर 2022 के अंदर लगभग मुझे एग्जैक्ट याद है 55 AS मैंने एक साल में बनाए थे। 55 AS पहले, इससे पहले 6 महीने में कोई एस नहीं, कोई इनकम नहीं, बट 2022 ने गेम चेंजिंग किया और मेरे चेहरे पर स्माइल देखो, 2022 की फोटो है, ऐसे फोटो डालता था, उठकर सेल्फी लेता था। और ये मैंने स्पेशल जब मेंशन की है, जब आप कुछ नहीं हो ना, रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दो, आप किसी लेवल पर जाना चाहते हो तो आगे बढ़ सकते हो, बट आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने ऊपर। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर 2023 में बन गया। उसके बाद देखो 2022-21 में दिसंबर तक 0, बट 2022 में पूरे 5 साल में, पूरे साल में सॉरी 55 AS बनाए। AS बनाने का बेनिफिट क्या है रिक्रूटमेंट करने का, कि जनवरी 2023 में मैनेजर बन गया, AM बनेगा, असिस्टेंट मैनेजर बन गया, मैनेजर मार्च में बन गया। उसके बाद फिर स्ट्रगल शुरू, मैनेजर बना, सबको खुशी होती है मैनेजर बनने की, सबको बनना है, मैं बन गया। और उसके बाद मैंने देखा CC 36-40, 36-40, ये क्या हो रहा है, मैं इससे फिर स्टक हो गया, फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो फिर मैंने कहा कि अपनी अपलाइन के साथ बैठा, मैंने डिस्कस किया। ये फोटो है 11 अगस्त 2023 की, तो आप पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, थिंक बिग, क्या लिखा है,
थिंक बिग, प्ले बिग और अचीव बिग। मतलब आपको यहाँ से तकड़ा होना पड़ेगा दिमाग से। तो अपने के साथ बैठा, सिटिंग की, डिसीजन लिया भाई अब आगे कैसे बढ़ना है। फिर इसके बाद देखना क्या हुआ, कौन कौन देखना चाहता है। ये 35-40 सीसी पर स्टक था, उसके बाद अगले 2 साल में 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी, 300 सीसी, 400 सीसी। आप देख सकते हो कि 2 साल के अंदर 40 से सीधा 400 पर गया, 2 साल के अंदर। और ये कैसे हुआ, अपने साथ बैठने से। एक कन्वर गिरवाल जी बोलते हैं कि बाहर अंधेरा सी कुछ दीवे जगते रहे, मैं लभदा रहा उन्होंने जो खुद नूं लभदे रहे। बाहर कुछ नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है। बैठो अपने साथ, डिस्कस करो, अपने के साथ करो कनेक्ट, और ये चीज आप भी कर सकते हो। तो आप बिलीव बनाओ। आज कौन बिलीव बना कर जाएगा, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा मेरे फ्रेंड। उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने 100 सीसी का वॉल्यूम टच किया था मई 2024 के अंदर। उसके बाद मैंने मैनेजर लीड किया तो 24-25 में अपने मम्मी को लेकर गया। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, तो मेरी माँ बोलती थी कि गोरे पुत्र तेरा कुछ बनेगा, क्या क्या बनने लग गया, ये काम हमारे लिए। तो माँ मैं बताना चाहता हूँ कि आज तेरा गोरा कुछ तो बन गया, आज पहली सीढ़ी पर तो खड़ा हो ही गया, अब तो बहुत आगे जाना बाकी है। तो माँ को लेकर गया, बहुत खुशी की मेरे लिए, मतलब बहुत प्राउड मोमेंट थी कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को पहली बार फ्लाइट में लेकर गया, पहली बार 5 स्टार लॉर्ड में हो रहे, ब्रेकफास्ट किया, बहुत खुश है। और जब घर गए ना तो मेरे को बोल रहे मेरे घर पे जी नहीं लगता। मैंने जी कैसे लगेगा, सुबह उठते ब्रेकफास्ट वॉक घर पे करूँगा हमने। बट ये फॉरएवर ने सब कुछ दिया। EMR किया तो 24-25 में, और ईयरली सीसी ध्यान से देखना, 2024 में मैंने 1230 सीसी किए और 25 में कितने किए, 3000 सीसी। 3000, 1200 से 3000 सीसी, डबल लगभग ट्रिपल कर दिए। कैसे हुए बताऊं, उसका सीक्रेट, सॉरी ये सीक्रेट क्या डबल सीसी का, 2024 की ग्लोबल है। मैं थैंक्स करता हूँ मेरे अपने का जसप्रीत सर का, उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे मौका दिया। 2024 में इंडिया में रैली हुई थी, मुझे साथ लेकर गए। वहां पर जो मैंने फॉरएवर की रैली से सीखा, लर्न किया, ट्रेनिंग लगाई। सर ने बोला था ना कि मैंने कोई भी सक्सेस डे मिस नहीं किया, कोई भी इवेंट मिस मत करो, मैंने सारे लगाए। और जो ग्लोबल रैली से मैंने सीखा, लर्न किया, उसने मेरा माइंड सेट बड़ा कर दिया। कई बार हमारी सोच बहुत छोटी होती है, जिस एरिया से मैं आता हूँ वो बहुत छोटी सोच का एरिया, मैं खुद था, बट यहाँ पर आकर मैंने सोच बड़ी की, बड़ा सोचना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। और सीसी जो आपको 1 साल में दिख रहे हैं ना, उसकी शुरुआत 2024 में होगी थी ग्लोबल रैली से, और फिर 25 में आपको उसका असर दिखा। तो बोलते हैं ना कि हो और औले का खादा और सैनी की गल्ला संवाद भी पता चलता, जो पंजाबियों को समझ आ गया होगा। और अगर के इवेंट है ना, वो अभी नहीं आपको समझ आएंगे। आप आज लगा रहे हो, सीख रहे हो, आपको 6 महीने बाद असर दिखेगा, 1 साल बाद आपको उसका असर दिखना आपको शुरू होता है। उसके बाद लास्ट ईयर अभी आए थे स्टेज पर, टॉप 6 नॉन मैनेजर सीसी में आया। यहाँ पर मैं हमेशा पासिस जो चीवर पास उसमें बैठता था, देखता था कि ये नए लोग लास्ट में आते हैं, उनको बहुत इज्जत मिलती है, आग निकालते हैं, धुआं छोड़ते हैं, बुलाते हैं, तो मुझे भी आना है यहाँ पर। और मैंने पोस्टर लगाया अपने घर पे, अपने वर्किंग सेटअप पर कि मुझे इंडिया के टॉप 10 नॉन मैनेजर में आना है, और 6 नंबर पर फिनिश किया लास्ट में। उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार ऐसी लाइव बुर्ज अल अरब और ITC, ऑबरॉय, W, जे मैरियट, हयात, जेट पुत सारे रोड को मैं 5 स्टार दिन भी गया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था, बट ये सब कुछ पूरा किया, बिजनेस से मेहनत की। और ये चीज दिख रहा है, ट्रेवल इन कौन सी क्लास, बिजनेस क्लास, 40,000 हवा में सोरियो काटा लगाकर आंखें बंद कर, पता नहीं चलता कब दिल्ली से मलेशिया चले जाते हैं। और अब हमारे उधर से जहाज उठते हैं ना, अमृतसर एयरपोर्ट से, देखते थे खेतों में जाते हुए, सोचते थे कभी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, इकोनॉमी क्लास के बारे में सोचते थे, बट आज बिजनेस क्लास से ट्रेवल करो इसी बिजनेस। और ये मेहनत की 5 साल लगे हुए करने के लिए। और उसके बाद पर्सनल जीवन में बता देता हूँ कि मेरी फैमिली में इससे पहले कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैंने गाड़ी पता कौन सी ली, थार, वो भी 4x4, ठीक है, इस बिजनेस से। और कुछ टिप आपको मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है ना, तो मैं बोलूँ मैंने कर दिया, सॉरी
ये मैंने अकेले नहीं कुछ किया। ये टुगेदरनेस हमारे जितने भी लीडर्स आज हमारा भाइयों की तरफ है, आज हमारे नेशन भाइयों की तरफ आज हम इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, चीजें ये समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और आज सब अपने भाइयों की वजह से, अपने की वजह से, अपने ब्रदर लाइन की वजह से आज मैं यहाँ पर हो गई। तो इकट्ठे चलो। कई बार हम कुछ कर लेते हैं ना, कॉलर खड़े हो जाते हैं, भी भूल जाते हैं सब कुछ। वो आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपको तेज बनना है, भागना है ना, अकेले चलोगे तेज भाग लोगे, और अगर आपको लंबा चलना है तो मिलकर चलना पड़ेगा, छोड़ो मत किसी। ये मत समझो आपने कर दिया, पता नहीं कितने लोगों की मेहनत है, कितने लोगों के एफर्ट्स है। जब आप ग्रो करते हो और वो साथ लेके चलना है, तब आप ज्यादा लॉन्ग रन आगे बढ़ते रहोगे, ग्रो करते रहोगे। उसके बाद फिर लीडरशिप इन टीम मैनेजर 2023 में बना, मई 2024 में मेरी टीम में पहला मैनेजर बना मेरे फ्रंट में। और उसके बाद मई 2024 से लेकर जनवरी 2026 तक फ्रंट में 8 मैनेजर बना दिए, टीम में 16 से ज्यादा मैनेजर बन गए। आपको एक कोट है बिजनेस का, देखिए लोगों को कभी मत यूज करो बिजनेस बिल्ड करने के लिए। आप एक बार बिल्ड कर लो तो लोगों को यूज करके बिजनेस को गिर जाएगा। बिजनेस का यूज करो लोगों को बिल्ड करने के लिए। जब बिजनेस यूज करोगे, लोगों की लाइफ बदलोगे ना, तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, ग्रो करते रहोगे। तो आपको लीडर्स डेवलप करने पड़ेंगे अगर आपको बिजनेस में लगातार ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, उसके बाद टॉप सीक्रेट क्या है, ये बुक जादू बुक, किस किस को जानना है इसके बारे में? मतलब मैं सुपरवाइजर था, इस बुक ने मेरी लाइफ को बदला, चेंज किया। सुपरवाइजर था, स्ट्रगल कर रहा था, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, और फिर 40 से कहाँ पर आ गया, 400 सीसी पर। तो ये बुक आप सबको मैं रिकमेंडेड करूंगा, पढ़ो, लर्न करो और इसको इंप्लीमेंट करना। बुक्स बहुत पढ़ते हैं हम, लर्न इंप्लीमेंट बहुत कम करते हैं। तो प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए कि कौन कौन इसको बाय करेगा, पढ़ेगा, इंप्लीमेंट करना इस बुक को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो सुखविंदर आज आपके सामने है ना, वो ऐसा नहीं है 5 साल पहले। मैं डरता था, स्टेज फियर था, राइट बोल नहीं पाता था, बट अगर आप सुखविंदर को सुखा का किंग के नाम से जानते हैं ना, तो वो मेरी आपको इन्हें जसप्रीत सर, तो जबरदस्त। थैंक यू मेरे पर बिलीव करने के लिए, भरोसा करने के लिए। और मैं थैंक्स करूंगा मनिंदर सर का, जो हमारे बहुत सीनियर हमारे अपलाइन है, बट वी लाइक अ बिग ब्रदर, मेरे को हमेशा गाइड करते हैं हम्बल कैसे रहना है, आगे बढ़ के स्टेबल कैसे रहना है, और कैसे आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सर, हमारे पास अब वरदान हो कि आप हमारे सीनियर हो, हम आपकी टीम में हैं। जबरदस्त लगी सर। उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, यार सुखे की नदी का राज की है, एक काम बड़ा करता है, 10-10 घंटे लगे ही रहता है, 10-10 घंटे काम ही करता रहता है। जानना चाहते हो क्या एनर्जी का राज है? किस किस को जानना है यार, किस किस को जानना है बता दूं? इंप्लीमेंट करोगे पक्का? और आ रही है एनर्जी बार फॉरएवर का, कौन कौन खाता है, कौन कौन यूज करता है इसको? बहुत बेस्ट है, इसको यूज करो, हाई प्रोटीन फाइबर इसके अंदर मिलता है, आप थकोगे नहीं, आपको एनर्जी दिख रही मेरे अंदर। मैं स्टेज पर आया, मुझे लगता है मैं होस्ट कर रहा हूँ, भागल पे जल्दी जल्द दूसरे लोगों को बोल रहा हूँ, एनर्जी बहुत है, काम लगे रहते हैं, हम उठते हैं, चलो काम, सो गए, फिर उठ के फिर काम। वो आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है और आपको हेल्दी और फिट रहना है, कौन कौन फिट रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, तो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करो सारे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय। 2 साल पहले एक रोल मॉडल को ढूंढा, और उस रोल मॉडल का नाम जानते हो? उस रोल मॉडल का नाम है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। मैंने इन्हें 2024 में देखा, सीखना स्टार्ट किया, आई चोज हिम एज माय रोल मॉडल एंड मैंने उन्हें आइडलाइज किया उनकी जर्नी को डुप्लीकेट करने के लिए, कि उन्होंने GLT यंगेस्ट किया, तो वो भी अगर उसके बाद ये जर्नी इतनी बेहतरीन रही है कि अब मेरा सिंगल गोल है, और वो सिंगल गोल है कि ये जो ट्रॉफी है ना, ये ट्रॉफी अकेले खुद के पास नहीं होनी चाहिए। ये ट्रॉफी अब नए लोगों के पास, जो टीम में लोग साथ में काम कर रहे हैं, साथ में लोग आ रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, उनके पास ये होनी चाहिए, और यही हम सबका गोल होना चाहिए। अगर आप अकेले बढ़ोगे तो शायद थोड़ा बहुत आगे तक पहुंच पाओ, बट अगर लोगों के साथ मिल के आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे तक पहुंचोगे। थैंक यू सो मच। आई एम ईशान, आई एम फॉरएवर। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए ईशान के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए GLT ईशान साहू के लिए। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, विजन अगर बना रहे हो तो फिर मेहनत भी करने के लिए तैयार रहना है। गॉट इट?
तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और आपको हमारे तीसरे GLT से जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार जुबान में नहीं भजदा पक्का फतेह कौन ते करादा जब तक धीरे दाने जोड़िए देखना केड़ा बाजी मारदा 10,000 सीसी के साथ अपनी ग्लोबल रैली डन करने वाले पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर जोरदार तालियां मिस्टर जसप्रीत सिंह ब्राड़ के लिए। सर थोड़ा आगे। दोस्तों ये GLT के साथ साथ ये भी एक सेकंड अवार्ड के लिए विनर 10,000 सीसी अचीवर जसप्रीत सिंह। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब इतने GLTs को सुना है तो इनकी जर्नी भी सुनने बनती है, राइट? लेट्स हियर फ्रॉम जसप्रीत। पर जे जस्से नूं GLT बन के आना तो बाबे 12 साल लगते 12 साल। अरे 12 साल रांझे ने मजियां चलाइया सी कुछ नहीं मिले बहुत पता तो मैं 12 साल फॉरएवर मेहनत की है। मेहनत मेरा बापू आंदा सी, मेरे बापू ने बहुत मेहनत की। मेरा डैडी आंदा सी, मेरे बापू ने बहुत मेहनत की। कल नूं मेरा पुत भी कहूगा मेरे बापू ने बहुत मेहनत की। मैं की कहूँ यार, स्वाद आया Forever is the best company in the world. Forever is the best business in the world. अरे कौन पूछता था हम लोगों को यार? साडे बॉर्डर साडे नेट नहीं, असी पिछड़े। और फॉरएवर लिविंग ने एक बिलीव बनाया, एक ऐसा माइंडसेट दिया। जब मैंने फॉरएवर लिविंग ज्वाइन की थी ना 12 साल पहले, तब एक ही फोटो, तब मैगजीन्स होते ना फॉरएवर की, तब एक ही फोटो देखकर हर बंदा ज्वाइन हुआ था 2000 सन से 2017 तक। और वो फोटो थी द लीजेंड ऑफ फॉरएवर लिविंग मिस्टर रॉलफ केफ। पिछले मंथ के मैगजीन में बाबे रॉलफ केफ के नाल वर्ल्ड वाइड रैंक फोटो लगी है। जब आप मेहनत कर रहे हो ना, हर दिन टफ लगता है, मुश्किलें आती है और आसान नहीं है यार। और जिस दिन कामयाब हो जाते हो ना, तो हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, हर दिन जन्नत है। सुपरवाइजर की पिन लेने लुधियाने तक बस से अगों ट्रेन पकड़ी थी, पर अज डिफेंडर ते आया 10,000 सीसी ट्रॉफी। उसका एल्गोरिदम जब मूसे वाले के गाने लाई दे ना, तो होर अगों चकदी है, स्वाद आज मेरे घर के गैरेज में मर्सिडीज, डिफेंडर, फॉक्सवैगन सब है यार। और आज से 12 साल पहले साढ़े को एक मोटरसाइकिल सी डिस्कवर तो डिफेंडर तक का सफर है। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे से क्या टिप्स लो, आप ऑब्जर्व सब कुछ कर रहे हो, बता आपको सब कुछ समझा रहे हैं, बता। सो बढ़िया लंबियाँ रामां जी, बहुत आगे जाना है। मैं कल रीड कर रहा था अपनी टीम की 500 लोगों की, और मैंने उनको एक बात बोली थी, आज मैं 31 साल 32 साल का हूँ,
जब मैं 60 साल का होऊंगा ना, तब भी मैं पैशनेट फॉर एवर नेटवर्क मार्केटर की तरह काम कर रहा हूँ। कहाँ बैठे हैं सब? ये जीएलटी ट्रॉफी आप सबकी है और अगले साल असं ये जीएलटी की ट्रॉफी 15,000 सीसी में लगने वाले से 15,000 सीसी और बाबे आसान नहीं 15,000 सीसी नहीं ते आपका भी सौखे बंदे नहीं है, ये पता। चल तकदीरें दोवें दौड़ते हैं, फिर देखते हैं इस साल के एंड तक केड़ा जितना। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। आई एम जसप्रीत राज। I am proudly son of farmer and proudly 10,000 GLT. Love you all. लगे रहो, अड़े रहो, मेहनत करते रहो। Thank you. जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों, जोरदार तालियां। मेरे अपलाइन रोहित सर भी यहाँ खड़े हैं, उनके भी अपलाइन हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा पर्सन होता है जो पर्सन किसी फील्ड के अंदर हर इंसान को एक उम्मीद जगा के देता है कि यस दिस इज पॉसिबल, कि यस ये अचीवेबल है। वो एक बात बोली जाती है ना कि छेनी और हथौड़े से तो पहाड़ भी तोड़ दिया था, बट इंसान को उस दिन भरोसा हुआ कि पहाड़ टूटा जा सकता है छेनी और हथौड़े से, जब मांझी ने उस पहाड़ को तोड़ के दिखाया। ऐसे ही फॉरएवर इंडिया में कृष्णा अरोड़ा ने यह साबित करके दिखाया कि इंडिया के अंदर जीएलटी करना आसान है, पॉसिबल है। और आज आप सब लोग देख सकते हैं स्टेज पे 3 नए जीएलटी इंडिया ने दिए। वो मिलना चाहते हो? जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। 10,000 सीसी नंबर 1 टोटल सीसी मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। भाई शोर रुकना नहीं चाहिए। जीएलटी जीएलटी मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। दोस्तों कृष्णा की भी एक और ट्रॉफी है, मालूम है कौन सी? कृष्णा इज ऑल्सो अ 10K क्वालिफायर। दोस्तों तालियां रुकनी नहीं चाहिए यार, जोरदार तालियां बजा दो पहले तो। 10,000 सीसी के साथ जीएलटी, जोरदार तालियां हो जाएं। दोस्तों ये वो शख्स है जिसने अभी शुभम ने बोला कि मांझी का रोल किया, राइट, फॉरएवर में। इन्होंने सबसे पहले फॉरएवर के आई थिंक 20 साल तक की जर्नी में के बाद, इन्होंने तो 5 साल की जर्नी की, बट फॉरएवर की जर्नी करीबन 20 साल की थी। उसके बाद एक जीएलटी आया। इन्होंने जैसे ही वो जीएलटी करके दिखाया, उसके बाद हमारे यहाँ जीएलटीओ की लाइन लग गई। अब देखना ये है कि इस साल कितने और जीएलटी आते हैं। कौन कौन आएगा इस साल जीएलटी? ऑल द बेस्ट एंड लेट्स हियर फ्रॉम कृष्णा। मैं सच बता रहा हूं एक चीज, अभी ना पहली बार ऐसा लग रहा है स्टेज पे कि मेरी भी हार्ट बीट तेज हो सकती है। 4 साल हो गए मुझे जीएलटी की ट्रॉफी लेते हुए, 3 साल हो गए मुझे 10,000 सीसी की ट्रॉफी लेते हुए। जो आज मुझे स्टेज पे फीलिंग आ रही है, जिस तेजी से मेरा दिल अभी धड़क रहा है, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। एंड गॉड स्वेयर, उसका रीजन मेरी 10,000 सीसी या मेरी इनकम या मेरा लेवल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, उसका रीजन ये 3 और जीएलटी हैं जो इंडिया से निकले हैं।
जब मैं पहली बार जीएलटी बना था और मैं जीएलटी रैली पे गया था, तब मेरे को एक चीज समझाई थी ग्लोबल मैनेजमेंट ने। आज से पहले हो सकता है आप खाली अपनी टीम के फेस थे, आपको अपनी टीम को सिखाने में मजा आता होगा, बट आज हम आपको एक नई ड्यूटी दे रहे हैं कि आज से आप खाली अपनी टीम के नहीं बल्कि इंडिया के भी, बल्कि ग्लोबल फेस भी बनने वाले हो। और उस दिन मुझे ये चीज समझ आई थी कि मुझे खाली ये नहीं सोचना कि मेरी टीम का अचीवर कौन है या मेरी टीम से कौन ग्रो कर रहा है, मुझे ये सोचना है कि पूरे इंडिया से कौन ग्रो करेगा और पूरे इंडिया से कौन जीएलटी बनेगा। तीन साल उस जीएलटी रूम में अकेले, मैं सच बता रहा हूं, वहां पे लिखने में बहुत अच्छा लगता है ओनली जीएलटी, बट उस रूम में अकेले बैठ के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि याद आती है अपने इंडियन भाइयों की, बहनों की, कि उनके साथ बैठना है वहां पे। और इस बार वो चीज पॉसिबल करिए, तो एक बार जोरदार तालियां रोहित के लिए, जसप्रीत के लिए, ईशान के लिए। देखो, बहुत बड़ा इवेंट हुआ, बहुत बढ़िया इवेंट हुआ। थैंक्स टू ऑल द मैनेजमेंट, थैंक्स टू आकाश सर, हरीश सर, इलकर सर, जिन्होंने भी ये सब चीजें अरेंज करी, ऑल द स्टाफ जो लोग काम कर रहा है, सबकी बातें आपने सुनी, टेस्टिमनी सुनी आपने। एक चीज जो सबकी बातों में कॉमन है, वो पता क्या है? कि मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको कोई बोले कि बिना मेहनत करे कहीं भी सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो पागल बना रहा है, या तो वो दुनिया का पागल बना के सक्सेसफुल हुआ है। यहां पे बिना मेहनत करे कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पागल बनाने का काम नहीं है, ये काम में पागल होने का काम है। पागलों की तरह लगना पड़ता है। मैं एक चीज जो सबको समझाता हूं, कल भी समझा रहा था, आज आप लोगों को भी, जो एंड तक बैठे हैं ना, सबको आवाज आ रही है यस और नो? आपको भी एक ही चीज समझाऊंगा, ना आपको अपने अपलाइन से लड़ना है, ना आपको अपनी डाउनलाइन से लड़ना है, ना जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं उनसे लड़ना है। आपको खाली एक आदमी से लड़ना है, वो हो आप खुद। आपको खाली खुद से लड़ना है, और वो लड़ने की ताकत, अपनी डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत आपको अपने वाय से आती है, अपने पर्पस से आती है, अपने रीजन से आती है। अगर आपने एक बार अपना रीजन सोच लिया कि मुझे क्या करना है लाइफ में, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स के लिए हो, चाहे वो अपने भाई बहन के लिए हो, चाहे वो अपनी वाइफ के लिए हो, चाहे वो अपने लव्ड वंस के लिए हो, तो जो ताकत लगती है ना काम में, वो ताकत एक WWE रेसलर भी नहीं लगा पाता होगा, क्योंकि वो रीजन इतना पावरफुल होता है। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज पता है आज कोई टेस्टिमनी, आज कोई पार्ट नहीं है। हरीश सर की वजह से आज बस माइक मिल गया है, अचीवमेंट की वजह से माइक मिल गया है। एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वो चीज इमेजिन करो कि आप लाइफ में चाहते क्या हो। आंख बंद कर लो सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, और आंख बंद करके वो लेवल, वो सीसी, वो टीम, वो फैमिली, वो ट्रैवल, जो भी दिमाग में आ रहा है उसे इमेजिन करो। आंख बंद करके सारे लोग, चाहे आप 5000 सीसी पे हो, चाहे आप 7500 सीसी पे हो, आप इमेजिन करो आपको चाहिए क्या, और अपने आप से बोलो तेज, हॉल के बाहर तक आवाज आनी चाहिए, आई विल डू इट। आई विल डू इट। बाहर तक आवाज आनी चाहिए, आई विल डू इट। एक और बार, आई विल डू इट। साथ ही बोल दिया तुम लोगों ने। इट्स ग्रेट एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट फॉरएवर केम इनटू माय लाइफ। मैं अगर इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस ना होता तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई कृष्णा अरोड़ा को जानता भी होता। आज जो ये नाम को लोग ब्रांड बोलते हैं, जो ये नाम को लोग टाइटल देते हैं, वो इस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, इस वंडरफुल बिजनेस की वजह से है। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल पूरी कंपनी के लिए एंड उस इंसान के लिए जिसने इस कंपनी को स्टार्ट करा। एक बार दिल से जोरदार तालियां मिस्टर रेक्स मॉन के लिए, दिल से। वो इंसान अगर इस दुनिया में ना होता तो आज हम लोग यहाँ पे ना होते। इट्स ग्रेट कि लोगों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी है। वी फील वेरी ब्लेस्ड। लास्ट में एक ही चीज जो सब बोलते हैं
आज से 5 साल पहले भी बोली थी, मैं कर सकता हूं तो आप सब भी कर सकते हो एंड आप सब करोगे। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, आई एम कृष्णा एंड आई एम फॉरएवर। थैंक यू दोस्तों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार हमारे चारों GLTs के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार। जितनी एनर्जी थी सारी और हमने स्टार्टिंग में बोला था कि फोन रख दो और यादें बनाए। अब हम कह रहे हैं कि हुण चक लो फोन ते इंस्टा भर दो, कि हुण चक लो फोन ते इंस्टा भर दो। बाबा स्टोरियां रीलां इंस्टा हैंग कर दो, बाबे दी होई मेहर मिलांगे, हाय नहीं आपां फिर मिलांगे। ख्याल रखिए अपना, दुआ कीजिए आज इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाए, राइट। और हम लोग मिलेंगे अगले सक्सेस डे में। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ प्रथम बवेदा, शुभम जैन। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस से ऑफिस एंड आज का मैं बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, बहुत सारी लर्निंग की वहाँ पे, बहुत सारे लोगों की रिकग्नाइजेशन हुई, बहुत सारे लोगों को कुछ ट्रॉफीज़ मिली, उन्होंने अपने लेवल अचीवमेंट किए हैं, उनकी अचीवमेंट्स की हमने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या। सेकेंड थिंग भाई, अगर आप लोग समझते हो ना कि ये काम फंसाने का है तो भाई मुझे तो ये काम में फंस के मज़ा आ रहा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मज़ा लेना है तो करिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं भाई, करने वालों की कमी नहीं। आज आप लोगों ने देख लिया होगा एंड आई होप नेक्स्ट ईयर मैं भी इसी स्टेज पे जाऊंगा। आज मैंने ब्लॉग बनाया, नेक्स्ट ईयर मेरा ब्लॉग कोई और बना करके डालेगा और ऑब्वियस सी बातें डालेगा ही डालेगा, क्योंकि मेहनत करूँगा ना मैं भी यार, हाथ पे हाथ धरा के तो बैठ नहीं सकता, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को और करूँगा, ऑब्वियसली करूँगा। मेरे हिसाब से ना अगर मैं मेहनत करूँगा ना तो मैं खुद की ग्रोथ नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ में जितने पर्सन्स कनेक्टेड है ना, अगर मैं उन लोगों की ग्रोथ करवाऊंगा ना तो ही मेरी ग्रोथ होगी। यहाँ पे किसी को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों को आगे लेके बढ़ने का बिजनेस है। तो इस बिजनेस में तो मैं करने वाला हूँ, कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा, बिकॉज भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है। आपको भी मज़ा लेना है तो आ जाओ, कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास में मेरी कांटेक्ट डिटेल्स होगी, नहीं है कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके या फिर आप अपने इंस्टाग्राम आईडी हैंडल ड्रॉप आउट कर सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम हैंडल आपको बायो में दिख जाएगा, आप वहाँ से मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड फिर आगे चल करके मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे काम है, क्या काम है, कैसे करके आप भी इतने सारे डेवलपर्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हो, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। अच्छा, आप में से कितने लोग जो है कुलदीप सिंघानिया को जानते हो? कहीं ना वो भी हमारे साथ में कनेक्टेड है। नौमान दासा, द फनी कॉमेडियन, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर, वो भी आज हमारे बिजनेस के साथ में कनेक्टेड है। एंड मिस्टर लेजेंड, इंडिया के सबसे यंगेस्ट मिलियनर जो कि सेल्फ मेड मिलियनर है, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। आप उनको मैगजीन्स में पढ़ सकते हो, उनके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हो, विकीपीडिया पे जान सकते हो, ChatGPT से पूछ सकते हो कि हु इज़ मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। बस मैं उन्हीं के साथ में काम कर रहा हूँ। एंड मेरे जो डायरेक्ट सर है जिसके ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, द लेजेंड मिस्टर निखिल सिंह, आप उनके आईडी पे जाकर के उनको भी DM कर सकते हो अगर आप लोगों को काम स्टार्ट करना है तो। एंड उनकी भी आईडी मैंने DM में डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, आप लोग वहाँ पे जाके चेक करो, एक बार मैसेज करो
डायरेक्ट काम स्टार्ट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, काम को समझो आराम से, समझने का कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला भाई, बस एक कदम उठाना पड़ेगा, तो वो उठा के देखो भाई। कदम उठाने में ना रिस्क होता है, और वो रिस्क लेने में तो भाई ज़िंदगी का मज़ा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो कि चलना डायरेक्ट जन्म से ही, जो अपने हॉस्पिटल में जब जन्म लिया होगा आप लोगों ने, तब से ही जन्म लेते ही आपने चलना सीख लिया? कोई भी नहीं होगा ना, चलो कोई बात नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो कि 1-2 साल बाद में चलना सीखते हैं, बट वो गिरते नहीं है, सीधा चलने लग जाते हैं? कोई भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, गिरे ही होगी। या फिर आपने पहले बिल्ली के जैसे चलना सीखा होगा, 4 पैरों पे चलना सीखा, हाथ और पैरों के थ्रू चलना सीखा होगा, फिर आप खड़े होकर के चलना सीखे होगे किसी की हेल्प से। तो यहाँ पे हेल्प करने के लिए हम लोग हैं, काम करने वाले आपको, चलना आपको पड़ेगा, चलाने में हेल्प हम लोग करेंगे। और दूसरी नहीं तीसरी चीज़ है, तो देखो मिस्टर लेजेंड निखिल सिंह तो है ही साथ में, अभी उन्हीं के साथ में मैं भी कनेक्टेड हूँ, वो डायरेक्टर सर है, स्पॉन्सर है, मेरे गुरु है, मेरे मेंटर है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, उनके साथ में नेक्स्ट ईयर 2027 में स्टेज पे जाने वाला हूँ। तो अभी मिलते हैं वापस से आपको कंटिन्यूली ब्लॉग के अंदर। तो डेली तो ब्लॉग मैं नहीं कर पाऊँगा, कंसिस्टेंसी रखूँगा, बट डेली नहीं हो पाएगा बिकॉज मुझे अदर वर्क्स भी रहते हैं, मेरा काम भी करना है मुझे। और बीच में मैंने कंसिस्टेंसी का चैलेंज तो ले लिया, बट काम के चक्कर में मैं नहीं कर पा रहा था, तो कंसिस्टेंसी चैलेंज तो भाई मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, बट मैं ब्लॉगिंग करता रहूँगा, ब्लॉगिंग से ड्रॉप आउट नहीं करने वाला। जय हिंद, जय भारत।